हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। बंबई में लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में जैसे ही प्रधानमंत्री जी बढ़ाने की बात करते हैं 3 मई तक, उसके फौरन बाद बांद्रा में क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड नजर आता है जो अपने अपने घरों को वापस जाना चाहता है। ये बिल्कुल अजीब सी घटना हुई है मुंबई में, और उसमें अभी ये पता नहीं चल पा रहा कि ये किस तरह से इतने लोग इकट्ठे हुए। क्या वो वाकई अपने प्रदेशों को, अपने गांव को, अपने देहात को जाना चाहते थे, या कुछ और था? ये अभी समझ नहीं आया है। एजेंसियां भी गालिबन इस पर काम कर रही हैं, मीडिया भी अलग अलग तरह से रिपोर्ट कर रहा है। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं सरफराज आरजू साहब, जो जाने माने पत्रकार हैं और डेली हिंदुस्तान उर्दू अखबार मुंबई से निकालते हैं। आप एडिटर हैं उसके। जनाब सरफराज आरजू साहब, आप ये बताइए कि मुंबई में ये ऐसा इतना बड़ा वाकया किस तरह से हो गया? आखिर क्या ये वाकयान अपने अपने गांव जाने वाले लोग थे, या महाराष्ट्र सरकार उनके लिए कोई इंतजाम नहीं कर पा रही? क्या सूरत थी इसमें? कुछ लोग साजिश का पहलू समझ रहे हैं, कुछ लोग वाकई जो घबराहट है लोगों में भूख की वजह से, अपने वतन से दूरी की वजह से, आखिर क्या था ये आपकी नजर में? असल में लोग इस बात के मुंतजर थे कि पहला जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 14 अप्रैल तक का, वो लॉकडाउन खत्म होगा तो शायद किसी तरह की रियायत कुछ मिलेगी और कुछ लोग जो फंसे पड़े हैं और जो बहुत दिनों से इस बात के मुंतजर हैं कि उनको जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज मुहैया की जाएं, वो ये समझे कि शायद ये इंटरमीडिएट पीरियड में जो है उनको दूसरा लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो है उनको शायद यहाँ से निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल था और इसको तक़वियत हासिल हुई एक टेलीविजन चैनल की जानिब से एक खबर की इशाअत से, जिसमें ये था कि स्पेशल कुछ ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं। तो लोगों में इस बात को महसूस किया और स्टेशन की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन बांद्रा की जो घटना है उसको हम इस तनाजुर में इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि बांद्रा जो है वो लोकल ट्रेनों का स्टेशन है और आउट स्टेशन ट्रेनें जो होती हैं वो बांद्रा टर्मिनस से जाती हैं, जो बांद्रा ईस्ट में वाक़ है। ये जो वाक़या हुआ है ये बांद्रा वेस्ट पे लोकल ट्रेन के स्टेशन के बाहर हुआ है। तो ये सिर्फ इसमें जो है मुहर्रिक सिर्फ ये नहीं था कि लोग बाहर जाना चाहते थे, इसमें मुहर्रिक जो है वो ये भी बात थी कि वहां पर शायद राशन वगैरह तकसीम होने वाला है या इस किस्म की कोई सहूलत जो है दी जाने वाली है, क्योंकि ये एक ही बस्ती के लोग थे, एक ही वहाँ जो इलाका है वहाँ के लोग थे। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि बम्बई के तमाम इलाकों से जो है लोग वहाँ पर जो है आके जमा हो गए हों। तो ये एक लोकलाइज्ड इंसिडेंट था और ऐसा एक इंसिडेंट सिर्फ ये बांद्रा में नहीं हुआ, कल ऐसा ही एक इंसिडेंट मुमरा में भी हुआ था, जहाँ 300-400 लोग जो है वो सड़कों पर आ गए थे और डिमांड कर रहे थे कि उनके लिए जो है सहूलियात मुहैया की जाए, क्योंकि जो सबसे पिस रहा है जो तबका वो डेली वेज अर्नर्स का है, जो यौमिया काम करते हैं और यौमिया मजदूरी पे काम करते हैं, और इनके लिए जो है कोई ख़ास ऐसा इंतज़ाम नहीं है जिससे उनको अपने घर बार चलाने का या खुद अपने आप को जो है रोज़मर्रा की चीज़ें मुहैया करने का उनके लिए इंतज़ाम हो सके। तो ये बेचैनी तो बढ़ रही है और अभी तो ये सिर्फ 2 जगह नज़र आई है। मुझे लगता है कि अगर ये इस सिचुएशन को एड्रेस नहीं किया गया तो ये बात जो है और भी इलाकों में होगी, क्योंकि हमने सुना है कि ये बम्बई तक ही महदूद नहीं थी, ये बात सूरत में भी हो चुकी है। वहाँ भी लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने एहतजाजात किए हैं और छोटे मोटे वाक़यात हर जगह हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हुआ जा रहा है और इनको अगर कोई डायरेक्ट कोई इनको राहत का इंतज़ाम नहीं किया गया तो बहुत तकलीफ की बात होगी। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो टैक्सियाँ चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जिनका घर जो है और जिनका गुज़ारा जो है वो रोज़ाना की उनकी आमदनी से होता था।
20-20, 25-25 दिन से अगर टैक्सियां बंद रहेंगी और सड़कों पर उनको जो है निकलने का मौका नहीं मिलेगा, तो उनका घर बार किस तरह चलेगा, इसके बारे में जो है अभी किसी ने सोचा नहीं है। अ, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जो सरकारें करती हैं वो मनरेगा और इस तरह के जो सरकारी स्कीम्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी उनकी कफालत का तो इंतजाम हो जाता है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनका जो है नाम पता आपके पास है, आपके पास उनके बारे में स्टेटिस्टिक्स हैं। लेकिन ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में न सरकार के पास कोई मालूमात है और न सरकार उन तक डायरेक्टली पहुंचने का कोई सिस्टम रखती है। अच्छा, एक अभी मुझे मालूम हुआ है मुंबई में कुछ ऐसे टीवी चैनल भी हैं जो इस भीड़ को वहां मौजूद एक मस्जिद के सामने कह करके भी जोड़ करके रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या इसे बिल्कुल जिस तरह से तबलीगी जमात वाला दिल्ली का वाकया हुआ उसके बाद उसको इसको भी कम्युनल रंग देने की कोई कोशिश की जा रही है वहां के मीडिया बिल्कुल, टोटली इसको जो है एक बिल्कुल अलग रंग में पेश किया जा रहा है। मस्जिद तो स्टेशन से लगी हुई है ही। से? अब स्टेशन के बाहर अगर लोग जमा होंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये मस्जिद वाले लोग हैं। मस्जिद तो वैसे ही बंद थी। और कल के मामले में तो बात सच्चाई ये है कि पुलिस वालों ने अहलियाने मस्जिद से दरखास्त की कि वो अपना जो लाउड स्पीकर है और जो उनके माइक्स हैं उनको इस्तेमाल करके इस भीड़ को डिस्पर्स करने का जो है काम अंजाम दें। खुद पुलिस वालों ने भी ऐलानात किए उससे, और मस्जिद के हुक्काम जो थे उन्होंने भी जो है उस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। अब अगर आप मस्जिद के इस एहसान को किसी और रंग में देखें और आप इसको ये कहें कि मस्जिद से भड़काने वाली बातें की जा रही हैं, तो ये सिवाय आपकी जहनी अज़बियत के और किसी बात की अक्कासी नहीं करता। लेकिन इस बात से जो लोग वाकिफ हैं वो जानते हैं कि मस्जिद वालों ने अपने दरवाजे खोले, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करने की इजाजत पुलिस वालों को दी। हालांकि वो वक्त ऐसा नहीं था कि जब अजान दी जाती हो या उस वक्त कोई नमाज होती हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आगे बढ़कर जो है लोगों को कंट्रोल करने का काम में जो है पुलिस की मदद की। और इस पहलू को जो है किसी और अंदाज में पेश अगर किया जाए तो ये सहाफती बददयानती के अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ क्या महाराष्ट्र की हुकूमत को नाकाम साबित करने की कोई साजिश भी हो सकती है इसमें? चूंकि ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है या कहे जाने की तैयारी हो रही है कि आप स्टेट को नहीं चला सकते, ये लॉकडाउन के दरमियान इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? क्या ऐसा भी कुछ आपको लगता है? क्या सूरत हाल है? ये तो इस सूरत हाल का लोगों की आवाम की मजबूरी का सियासी फायदा उठाने के अलावा और कोई बात नहीं है। ये जैसे ही ये मामला बढ़ने लगा और खबरें इसकी जो है सारे मुल्क के चैनल्स पर आने लगी, तो बीजेपी वाले सबसे पहले लपक कर जो है सामने आए और उन्होंने इस बात को जो है महाराष्ट्र सरकार की नाकामी के साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन उसके दूसरी तरफ शिवसेना के जो मेंबरान हैं और उजरा हैं और आदित्य ठाकरे वगैरह जो हैं, उन्होंने इसका ठीकरा जो है वो मरकजी सरकार के सर फोड़ने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि चूंकि कोई प्रिपरेशन के बगैर जो है ये लॉकडाउन में इजाफा किया गया है, इसलिए जो है ये लोगों में बेचैनी फैली है। और दोनों तरफ इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी था। लेकिन सच्चाई से इन दोनों से परे हटकर है, और वो ये है कि लोग जो हैं वो परेशान हैं और सरकारें जो हैं, चाहे वो मरकजी सरकार हो चाहे वो रियासती सरकार हो, वो उनके तवक्कुआत पर पूरा और खरा नहीं उतर पा रही। अच्छा, एक एंगल दिया जा रहा है, विनय दुबे एक यूट्यूबर हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पे अपनी बात बहुत कुछ कहते हैं और अक्सर वो बीजेपी के भक्तों को भी एड्रेस करके क्रिटिसाइज जी, करते हैं अपने तरीके से। उनको गिरफ्तार किया गया। क्या इस बांद्रा के वाकये में विनय दुबे का कोई रोल आपको नजर आता है? नहीं, विनय दुबे का रोल इसमें इसलिए नजर नहीं आता कि उन्होंने जो आखिरी मर्तबा अपना जो अपलोड किया था वीडियो, उसमें उन्होंने लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जिसको एलटीटी टर्मिनस कहते हैं, कुर्ला से जो सटा हुआ है, वहां पर आने के लिए और 18 तारीख को आने के लिए कहा था कि अब जो है वो लोग जो हैं वो पुरअमन तौर पर जो है अपने गुस्से का इजहार करें और स्टेशनों पर आकर जो है जमा हो। तो उनको
इस ट्वीट के सिलसिले में और इस वीडियो के सिलसिले में जो है अरेस्ट किया गया है। उसका ताल्लुक बांद्रा के इस भीड़ को जमा करने से नहीं था, क्योंकि वो भी अपने आप में लोगों को इस बात पर जो है उकसाने की कोशिश थी कि वो दफा 144 का उल्लंघन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को जो है उसको बालाए ताक रखें। तो ऐसा नहीं हुआ कि विनय दुबे ने बांद्रा के लिए लोगों को आने को कहा। और जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज किया आपसे कि ये बांद्रा का लोकल ट्रेनों का स्टेशन है, ये आउट गोइंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों का स्टेशन नहीं है। तो विनय दुबे का मामला जो है वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पर जमा होने से है और 18 तारीख को जमा होने की उन्होंने बात की थी। और ऑब्वियसली उनके पास भी जराए रहे होंगे इस तरह के कि जो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और उन तक जो है खबरें पहुंच रही हैं। तो इसका इलाज क्या है? क्योंकि सेकंड जो लॉकडाउन है, फेज 2 जो है लॉकडाउन का, वो पहले से ज्यादा सख्त होने वाला है और पहले से ज्यादा लोगों की जो है मुसीबतों में उसमें इजाफा होगा। क्योंकि थोड़े दिनों में यहाँ पर जो है वो अशियाए खुर्दनी की कमी का जो है लोगों को एहसास होने लगेगा। बड़े बड़े मार्केट्स जो हैं उनको बंद किया जा रहा है, उनमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे जो है भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं की जाती। और अक्सर देखा गया है कि पुलिस वाले जो हैं तो छोटे मोटे ख्वांचा फरोश और जो ठेले वाले होते हैं उनकी गाड़ियां उलट देते हैं, उनका सामान बिखेर देते हैं, उन पे लाठियां बरसाते हैं। तो इस तरह तो लोगों में खौफ और दहशत का माहौल भी पैदा हो रहा है। लोग किस 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 हद तक इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंसानी मसला है। ये कोई लोग जो है अपने शौक से जो है वो इस लॉकडाउन को तोड़ नहीं रहे हैं। उनकी कहीं मजबूरियां होती हैं, उनके कहीं जरूरतें होती हैं। और हमारे इंतजामिया को भी जो है इन चीजों को उसी अंदाज से लेना चाहिए जिस अंदाज की वो हैं। उनमें बहुत ज्यादा सख्ती अगर आपने की हो, अगर ये बात वायरल हो गई और फैल गई लोगों में, तो यकीनन पूरे समाज में इससे बेचैनी पैदा होगी। अच्छा, महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से खुद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और चूंकि मुंबई बड़ा शहर है, वहां बाहर के काम करने वाले डेली वेजर्स की तादाद बहुत है जिस तरह से दिल्ली में है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई किसी हद तक कोई ऐसा इंतजाम है जो लोग भूखे ना मरें, भूखे ना रहें? अब वो इंतजामात है लेकिन वो बहुत महदूद है। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, 1.5 करोड़ की आबादी है और उसमें जो है कम से कम 25 से 30 लाख लोग जो हैं वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यानी वो यहाँ की परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। तो इन 25 से 30 लाख लोगों तक पहुंचना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी ज़रूरियात को जो है स्टिपुलेट करना, ये तमाम काम जो है ये बहुत एक जिसको कहते हैं ना हरक्यूलियन जॉब है और ये आसानी से जो है इसको अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो चाहे जितनी कोशिश की जाए, चाहे जितना इस सिलसिले में जो है सरकार पहल करे, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो उसकी उसकी जो सरहदें हैं वो आपकी कोशिशों से ज्यादा वसी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आरजू साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। आपका आपके हम शुक्रगुजार हैं। और दर्शकों से मैं कहूंगा कि ये चूंकि हम स्काइप के जरिए कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से खबरें आप तक पहुंचाने की, तो उसमें कहीं वीडियो ऑडियो में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बाखबर रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।